मसीह यसु के बाबरकत जलाली और फ़तेहमंद नाम में तमाम मसीही बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, आज मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसे लाज़मी देखिएगा और प्लीज़ इसे एक दूसरे के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब ये सारी चीज़ें सुनेंगे, जो आयात आज मैं आपको बताऊंगा, तो आपके दिल, दिमाग और कान जो है ना खड़े हो जाएंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी एक छोटी सी चीज़ है, वो मैंने सोचा कि मैं आपको ज़रूर बताऊं। देखिए, मैं भी कोई इतना कोई मतलब खुदा परस्त इंसान नहीं था, ना हूँ। आज भी मैं गुनाहगार हूँ, ठीक है। और आज भी माफ़ी मांगता हूँ। कोशिश करता हूँ कि किसी तरह खुदा से ताल्लुक़ को जो है वो बढ़ाया जाए, ठीक है जी। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये सब मेरी ज़िंदगी में चेंज कैसे हुआ। और मैं आज जो ये बातें कर रहा होता हूँ, तो मैंने ये सब सीखा कहाँ से। मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। देखिए, 2012 में यूरो कप आ रहा था, जो हमारी आजकल की जनरेशन है, शायद वो जानते होंगे, फुटबॉल वगैरह ना। तो वो वर्ल्ड कप देखने के लिए मैचेस में बैठा देख रहा था टीवी पे। तो मैंने चैनल चेंज किया, अभी टाइम था। तो हस्बे हाल प्रोग्राम आज भी आप लोग देखते होंगे कि जो है वो सुहेल अहमद साहब का, तो वो आता होगा, देखते होंगे। तो मैंने चैनल चेंज किया, तो वो सुहेल अहमद साहब का प्रोग्राम, मैंने बोला यार चलो थोड़ा हंस खेल लेते हैं। तो मैं वो देख रहा था, तो उसमें वो एक वो चीज़ बता रहे थे कि जी यूरोप में और इधर उधर ना बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो मसीहियत छोड़ के और मुस्लिम हो रहे हैं, ठीक है। तो मैंने थोड़ा, मुझे वो बातें सुन के पहले मैंने थोड़ी सुनी, फिर मुझे थोड़ा अजीब लगा। अच्छा, तो उसके बाद मैंने चैनल चेंज किया। तो मैंने जैसे चैनल चेंज किया ना, मतलब वो जब मुझे थोड़ा अजीब लगा, तो मैं वो सारी चीज़ें सुन रहा था। तो कह रहे थे कि जी उसमें जो बड़ी तादाद है वो ख़वातीन की है जो इस्लाम कबूल कर रही हैं वहाँ पे यूरोप में ना। तो मुझे थोड़ा सा ना वो अजीब लगा। और वाकई मतलब मैं बिल मेरी ये ज़िंदगी में चेंज का दिन था, ठीक है। मैंने चैनल चेंज किया, तो आपने एक और प्रोग्राम शायद आप लोगों ने ना देखा हो। तो मैंने चैनल चेंज किया, तो मैंने दूसरी तरफ देखा। जैसे ही चैनल चेंज किया, तो डॉक्टर शाहिद मसूद हैं, एक जर्नलिस्ट हैं वो। तो वो इस्लामिक उस पे भी वीडियोस वगैरह बनाते हैं। तो मैंने जैसे चैनल चेंज किया, तो मैंने देखा कि वो उनका एक प्रोग्राम है आखिरुल ज़मा। मैंने चैनल चेंज किया, तो वो क्या कह रहे थे कि जी शैतान की सब फौज में सबसे बड़ी जो तादाद होगी वो औरतों की होगी। आप यकीन माने बाखुदा कि मैंने उसी वक्त टीवी बंद किया। मैं 10 मिनट खामोश सुन, फिर मैंने रिसर्च शुरू की, पढ़ना शुरू किया। जब मैंने पढ़ना शुरू किया, तो इतना नहीं पढ़ पाता था, टाइम नहीं होता था, क्योंकि मेरी ऑफिस की टाइमिंग भी थोड़ी ज़रा अजीब है। तो फिर मैंने ऑडियो बाइबल ढूंढी। फिर मैं रास्ते में जब भी, क्योंकि मेरा सफ़र 1 डेढ़ घंटे का ऑफिस का आना जाना, न्यू कराची से डिफेंस, तो 1 डेढ़ घंटा जो भी होता था, मैं उसमें ऑफिस आ रहा हूँ सुनता हुआ, जा आ रहा हूँ सुनता हुआ जा रहा हूँ। तो इस तरह वो सब हुआ। तो मैं आपको जो बार बार कहता हूँ ना, कि अगर आपको नहीं पढ़ना आता तो आप सुन सकते हैं। तो 10 12 साल सिर्फ बाइबल मैंने सुनी है, तो मुझे चीज़ें याद रहती हैं। लेकिन मुझे बाप वगैरह मतलब किताब का मालूम होता है, बाप और थोड़ी चीज़ें मैं वो मिस कर जाता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ नहीं है। तो फिर उसको चीज़ों को दोबारा सुनता हूँ, और वो जाके सारी चीज़ें मुझे दोबारा से करनी पड़ती हैं। मुझे इसलिए ज़रा जवाब देने में टाइम लगता है। और आज भी आजकल भी काम करता हूँ, और वो सारी चीज़ें मतलब वो हैं कि मैं कोई वो स्पेशली दुकानदार तो हूँ नहीं कि मेरा कोई कारोबार है इसी चीज़ से मैंने पैसे कमाने हो। मैं तो आप लोगों की बेहतरी के लिए बनाता हूँ। अच्छा, आज की जो हम आयात शेयर करेंगे, आपने मत्ती, लूका, अ, पतरस, इन चारों अंजीलों में सुना होगा कि जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे, उसके आगे तुम दूसरा भी फेर दो। आप ये आयात सुने, ठीक है। और जिनको पढ़ना आता है वो पढ़े प्लीज़। जो तेरे एक गाल पर तमाचा मारे, दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। ठीक है जी। अच्छा, आपने ये वाली सुनी। अच्छा, अब मैं आपको
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये है लूका 22 बाब 35 और 36, 35 और 36 दोनों पढ़े। फिर उसने उनसे कहा कि जब मैंने तुम्हें बटुए और झोली और जूती बगैर भेजा था, क्या तुम किसी चीज के मोहताज रहे थे? उन्होंने कहा, किसी चीज के नहीं। उसने उनसे कहा, मगर अब जिसके पास बटुआ हो वो उसे ले, और इसी तरह झोली भी, और जिसके पास ना हो वो अपनी पोशाक बेचकर तलवार खरीदे। जी, तो आपने दोनों आयत सुनी और पढ़ी। देखें क्या करते हैं ये लोग। इनका मैं आपसे बार बार यही कहता हूँ, ये जितने दुकानदार हैं इनका तरीके वारदात क्या है। आज तक आपने भी, ठीक है, और बहुत सारे बहन भाइयों ने, हमारे यहाँ पे अक्सर लोग तालीम, जो क्रिश्चियन हमारे पाकिस्तानी हैं, वो पता क्या कहते हैं कि जी हमारी तालीम झगड़े की नहीं है, हमारी तालीम है कि जो तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे उसके आगे दूसरा भी कर दो। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, झगड़े की नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप लोग कि हमें हर वक्त पागलों की तरह, बेवकूफ़ों की तरह एक दूसरे से या हर राह चलते आदमी से झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। इसे कहते हैं दरगुजर करना, सब्र करना। छोटी छोटी चीज़ों को आप इग्नोर करते हैं, इसका मकसद सिर्फ इतना सा है। और जो आपने दूसरी आयत सुनी है, उसमें क्या है कि उसमें लिखा है कि अपने आने वाले, जब वो पता है कब का जिक्र आता है, जो ये 22 बाप है, ये मसीह के समझ लें कि जब पकड़वाया जाने वाला टाइम होता है, तो वो उस वक्त ये नसीहत है, वो भी नसीहत है, लेकिन वो नसीहत है छोटी, क्योंकि थप्पड़, थप्पड़ कोई मारे तो उसके आगे दूसरा गाल फेर दो। और तलवार जो है, तलवार पता किस लिए है? तलवार है अपनी हिफाजत के लिए, अपने ख़ानदान के हिफाजत के लिए, अपनी कौम की हिफाजत के लिए। वही जो डंगर डॉक्टर साहब आप जो बकवास कर रहे थे ना कि क्रूसिफिक्शन और ये लड़ाइयाँ तो हम में नहीं है, तो मेरे भाई वजह पता क्या है? तुम लोगों ने, ये तुम जितने भी दुकानदार हो, जमील नासिर, सुहेल संधू, सुहेल लतीफ़ संधू, अनवर फजल एंड फैमिलीज, और टोटली फैमिलीज, इसका भाई, इसकी बीवी, इसकी मतलब क्या बकवासी लोग हैं, इनकी तो समझ में नहीं आती मुझे। ठीक है, उसके अलावा और एक सनी सोत्रा साहब हैं, इन पे भी ज़िंदगी रही में रही तो कभी बात करेंगे। इसके अलावा और बेशुमार लोग हैं, मतलब ये मैं आपको बहुत बड़े बड़े चंद बिजनेस टाइकून के नाम बता रहा हूँ, जो टाइकून्स हैं, मतलब बिग जाइंट, यार बिलियनर्स या मिलियनर्स, लाखों करोड़ों रुपए हैं इनके पास, हल्के नहीं है ये, मतलब ऐसी गेम नहीं है। और मतलब आप, पता है आपको ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बताते? क्योंकि जब आप डरे हुए बुज़दिलों की तरह रहते हैं ना, तो सबसे पहले जब आप डरते हैं ना, तो सबसे पहले आप जो आपके जो ऊपर होता है ना, आप उससे सवाल नहीं करते। जब आप अपने बंदे किसी से, मतलब हमने, इन्होंने हमें इस कदर वो कर दिया है कि हम एक दूसरे से सवाल करते हुए डरते हैं। हमारे यहाँ पे लोग डरते हैं, वो कहते हैं कि जी खुदा का नाम बेफ़ायदा ना लेना, बहस में जो होता है। ओ भाई, खुदा का नाम कुछ और है। उस नाम को तो यहूदी आज भी लिखते नहीं, बोलते नहीं। हम तो फिर भी थोड़ा बोल लेते हैं, वो आज भी बोलते हुए बहुत वो होते हैं। और जिस कलम से वो लिखते हैं उस कलम को तोड़ देते हैं, उसके बाद उस कलम से और कुछ लिखा ही नहीं होती। तो खुदा का नाम कुछ और है, और डिबेट और बातें करना और एक दूसरे को समझाना, ये चीज़ें दो मुख्तलिफ हैं। जिस तरह गाल पे थप्पड़ मारना और कुर्ता बेच के तलवार लेना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इसी तरह खुदा का नाम बेफ़ायदा लेना, ये बात, ये हुक्म जो है वो किसी और निस्बत है, और आपको किसी और तरह बताया जाता है। क्योंकि लिखा है ना कि वो कलाम को झूठे फ़क्की फरीसी जो हैं वो किस तरह चीज़ें घटा के बढ़ा के उस वक़्त भी करते थे, और मसीह ने हमें फिर दोबारा बोला था कि ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर अगर आप और भी एक चीज़ देखें, एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि कबूतरों की मानित बेआज़ार और साँपों की मानित होशियार रहना। कबूतरों की मानित बेआज़ार और साँपों की मानित होशियार। इन लोगों ने हमें बना दिया कबूतर,
पूरी जो वो है ना आयत है वो ये है कि कबूतरों की मानित बेअज़ार और सांपों की मानित होशियार। मतलब कबूतरों की अपने अंदर एक तहम्मुल, सब्र, एक अच्छे इंसान होने का जो भी आपके अंदर एक पीसफुल है, एक अच्छा शहरी जो भी एक होना चाहिए इंसान में, कि यार हर किसी से बेवकूफ़ों की तरह झगड़ा करना या लड़ाई लड़ाई झगड़े हर जगह गाली गलौज करना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। लेकिन अपनी कौम, अपनी फैमिली के लिए आपको बिल्कुल चौकन्ना होना चाहिए। सांपों की मानित तेज़, तर्राश तलवार होनी चाहिए। हम अगर इसी तरह डरते रहे मज़ीद अपने आप को, हम लोगों ने पहले बहुत पीछे ले गए हैं इन बेवकूफ़ों की वजह से। तो आप लोगों से देखें, मैं अपने पास से कुछ नहीं कह रहा। आप जाएँ, आपके घर में बाइबल होगी, आप लूका की अंजील 22 बाब 36वीं आयत है, आप पढ़ें 35-36। मतलब आप तो मतलब मैं तो आपसे बार-बार यही कहता हूँ यार, देखें मुझे आपसे कोई गर्ज़ नहीं है। मैं बस चाहता हूँ कि आप लोग जो हैं, जब किसी पे तकलीफ़, किसी बहन-भाई पे तकलीफ़ आती है ना, तो दिल दुखता है। समझते हैं? तो मैं बस आप लोगों को आगाह करना चाहता हूँ आने वाले वक्त के लिए। हमें तैयारी करनी है आने वाले वक्त के लिए, जो वक्त आ रहा है हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। ना कि इन हर वक्त जो है ना वो इन बेवकूफ़ों की बातों पे यकीन करते रहें, खुद भी जाके पढ़ें, जाके सुनें। और आपको मैं बार बार यही चीज़ कहता हूँ कि बहुत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ें अगले कुछ सालों महीनों में शुरू होने वाली हैं। आप लोगों को बहुत ज़रूरत है, हम लोगों को बहुत ज़रूरत है दो चीज़ों की। एक तो हम लोगों को आपस में इकट्ठा होने की ज़रूरत है। ये जितने दुकानदार हैं ना, ये आपसे कभी भी नहीं कहेंगे कि आप लोग इकट्ठे हो जाएं, इनकी कोशिश नहीं होगी। ये आपको यही बोलेंगे कि नहीं जी वो तो ये है, वो है, वो रोमन कैथोलिक ये है, वो प्रोटेस्टेंट वो है, वो जी वो ये है। और बाकी जो दुकानदार जो नए चमकाने वाले जो बिजनेसमैन आए हैं, तो उनकी चीज़ें जो हैं वो अलग हैं। तो आप किसी की ना सुने। आप लोगों को, हम लोगों को जिस जिस इलाके में रहते हैं या इलाके से बाहर, हमें इस कदर यूनाइटेड और इकट्ठा होने की ज़रूरत है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। कुछ ऐसी दुनिया में करके दिखाएं कि दुनिया बोले कि यार ये वाकई ही मसीह की तालीम पे चलने वाले हैं। मसीह ने हमें ये तो नहीं कहा कि अलग अलग अपने ग्रुप बना लेना या वो चीज़ें बना लेना, तुम अपना अलग चर्च बनाना, तुम अपना अलग। उसने बोला पतरस, पतरस पत्थर के नाम पे कलीसिया, सिर्फ पतरस से वादा था कलीसिया का, किसी दूसरे आदमी को नहीं बोला गया बाइबल में कहीं भी। ये जितने बेवकूफ़ आपको बनाते हैं, खुदा के वास्ते इन लोगों से बचें। इन लोगों को अपने घरों में ना घुसने दें, इन लोगों को निकालें अपने घरों से। ये कोई खुदा के लोग नहीं है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। अगर ये खुदा के लोग होते ना, इनको आपकी फ़िक्र होती। जिस तरह आपको अपनी औलाद की फ़िक्र है ना, या मुझे अपनी औलाद की फ़िक्र है, इसी तरह इनको भी आपकी फ़िक्र होती। इसका मतलब ये है कि ये खुदा के लोग नहीं हैं, इनको कुछ नहीं पता। सीरियसली मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये आपको मज़ीद बेवकूफ़ बनाएँगे। तो खुद के लिए ज़रा खड़े हो जाएँ और एक दूसरे का साथ बनें, एक दूसरे के साथ खड़े हों, ठीक है? और कोई हल नहीं है। मुझ में जितनी अक्ल है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझाऊँ, बताऊँ चीज़ें। आप लोग इन लोगों से सवाल किया करें, पूछा करें, जो भी आपको कलाम बताते हैं ना, पूछा करें। जब आप खुद पढ़ना शुरू करें तो आप पूछेंगे भी। चलें, बहरहाल आज की बात को ज़रा देखिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम एक दूसरे की नॉलेज में इजाफ़ा कर सकें। कल हम बात करेंगे वैसे एक और चीज़ पे, वो है जो ये जगह-जगह जो ये ख़वातीन जो निकली हुई है ना, जो ये टोले बने हुए हैं, जैसे वो अनवर फजल साहब ने वो पादरी बन गए तो उनकी बीवी भी बन गई, तो उनकी भाभी भी बन गई। तो ये जो सिलसिला है ना, ज़रा इस पे कल बात करेंगे। आप लोग खुद पढ़ा करें, समझा करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे, हिम्मत दे, ताकत दे, अकल दे और अपने कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सलाहियतें दे। खुदा हाफिज़। एक दूसरे को दुआ में याद रखेगा, स्पेशली मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। खुदा हाफिज़।